Welcome. This is the Horror Club India. एक बात तो हम सब जानते हैं, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर उसे मोड़ने का कोई रास्ता हो। प्राचीन ग्रंथों में ना एक ऐसी ही साधना का जिक्र मिलता है, नाम है उसका काल चक्र अनुष्ठान। तो आज हम इसी की कहानी और इसके पीछे छुपे सबक को समझेंगे। ये कोई मामूली साधना नहीं थी, नहीं, ये तो सीधी सीधी प्रकृति के सबसे बड़े नियम को चुनौती थी। और जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जिसने भी इसे करने की हिम्मत की, उसका हश्र क्या हुआ। वो या तो समय में हमेशा के लिए कहीं खो गया, या फिर वो कुछ ऐसा बन गया जो इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं था। तो ये जो खतरनाक अनुष्ठान है ना, इसकी कहानी जुड़ी है एक ऐसे ही बेहद हताश इंसान से, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। मिलते हैं राघव से, एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी सुमन को खोने के गम में पूरी तरह टूट चुका था। देखिए, राघव के लिए ना सुमन सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसकी पूरी दुनिया थी, उसकी हर एक सांस की वजह थी। और जब वो चली गई तो राघव की जिंदगी बस एक खाली गहरे सन्नाटे में बदलकर रह गई। तो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वो पहुंच गया एक ऐसे अघोरी के पास जिसके बारे में ना कहानियां थी कि वो समय के आर पार देख सकता है। ये शब्द थे राघव के। साफ पता चलता है कि उसका प्यार कितना गहरा था और उसकी हताशा भी उतनी ही गहरी थी। वो जानता था, वो अच्छी तरह जानता था कि वो आग से खेल रहा है, लेकिन सुमन को वापस पाने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। राघव की आंखों में वो दर्द, वो पागलपन देखकर अघोरी समझ गया, और तब उसने उसे समय के उस अनुष्ठान के बारे में बताया। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। अघोरी ने उसे साफ साफ समझाया कि देख, ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है, ये तो समय के साथ खिलवाड़ है। ये अनुष्ठान इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना प्राचीन है कि जरा सी भी चूक हुई ना तो काल यानी कि समय तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। जैसा मैंने कहा, ये सीधे मौत को न्योता देना है। तो इसके नियम क्या थे? नियम बिल्कुल साफ थे और उतने ही ज्यादा खौफनाक। पहली बात, राघव को लगातार 12 रातें शमशान में जलती चिताओं के बीच गुजारनी थी। दूसरी बात, हर रात उसे समय की धारा में उतरकर अपने सबसे बड़े डरों का सामना करना था। और सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक शर्त कि अगर वो डरा या उसने कोई सवाल किया तो वो हमेशा के लिए समय की उन धाराओं में भटक जाएगा, एक ऐसी हालत में जहां वो न जिंदा होगा और ना ही मुर्दा। ये थी अघोरी की आखिरी चेतावनी। और इस चेतावनी में ना आने वाले कल का एक बहुत भयानक संकेत छिपा हुआ था। पर गम में डूबे राघव को कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ समझ नहीं आया। वो तो बस हर परीक्षा के लिए तैयार था। और बस फिर शुरू हुआ वो सिलसिला, राघव की आत्मा को झंझोड़ कर रख देने वाला सिलसिला। एक ऐसा सफर जिसने उसके भरोसे की, उसके यकीन की हर दीवार को गिरा दिया। तो पहली ही रात राघव ने शमशान में पड़े एक टूटे से शीशे में सुमन का चेहरा देखा। वो मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही। पर जैसे ही राघव उसके पास गया ना, उसका चेहरा एक बहुत ही खौफनाक तरीके से बिगड़ने लगा और देखते ही देखते एक काली परछाई में बदलकर गायब हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी रात जो सच सामने आया, उसने तो राघव की रूह कंपा दी। राघव ने देखा कि सुमन की मौत कोई हादसा नहीं थी, नहीं, उसे मारा गया था। और जब उसने कातिल का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता है क्यों? क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद राघव का था। ये अनुष्ठान अब सीधा उसके दिमाग पर हमला कर रहा था। फिर आई छठी रात और इस रात सब कुछ बदल गया। राघव ने खुद को अपने घर में पाया और सामने सुमन खड़ी थी, जिंदा। एक पल के लिए तो राघव को लगा कि बस वो जीत गया, सब ठीक हो गया। लेकिन तभी सुमन की वो प्यार भरी हंसी धीरे धीरे एक भयानक चीख में बदलने लगी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। और यह सिलसिला रुका नहीं, हर रात का खौफ और बढ़ता गया। कभी वो सुमन को खून से लथपथ देखता तो कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी डरावनी खामोशी होती। हर गुजरती रात के साथ राघव की हिम्मत और उसकी उम्मीद दोनों टूटते जा रहे थे। और फिर आई 12वीं रात। अनुष्ठान पूरा हुआ
और शमशान की उस मौत जैसी शांति में अचानक एक अजीब, एक अप्राकृतिक हलचल हुई। तो सवाल ये है कि 12 रातों का वो नर्क झेलने के बाद क्या राघव को वो मिला जो वो चाहता था? क्या वो अपनी सुमन को वापस लाने में कामयाब हुआ? हवन कुंड के धुएं से ना धीरे धीरे एक परछाई ने शक्ल ली। ये सुमन थी, हूबहू वैसी ही जिसकी याद में राघव तड़प रहा था। उसकी आंखों में वही प्यार था, चेहरे पर वही मुस्कान। राघव की तो जैसे दुनिया ही लौट आई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो उसकी तरफ भागा। लेकिन जैसे ही राघव उसे छूने वाला था, अघोरी जोर से चीखा, राघव पीछे हट। और तभी ठीक उसी पल राघव के सामने सुमन का रूप बदलने लगा। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान एक खौफनाक खिंचे हुए चेहरे में बदल गई। उसकी हड्डियां टूटने की कड़कड़ाहट सुनाई देने लगी और उसकी आंखें गहरे लाल अंगारों की तरह धड़कने लगीं। तब अघोरी ने वो सच बताया जो राघव सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि कालचक्र अनुष्ठान ने सुमन की आत्मा को वापस नहीं बुलाया है, नहीं, बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत को बुला लिया है जिसने सुमन का भेष धर लिया है। क्यों? ताकि वो राघव की आत्मा पर कब्जा कर सके। राघव ने जो चाहा था उसे वो कभी मिल ही नहीं सकता था और अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। प्रकृति के नियमों को तोड़ने की जो सजा होते है वो अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। 12 रातें, 12 रातों की भयानक तकलीफ, और नतीजा क्या निकला? सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी उस कीमत की जो उसने किस्मत को, नियति को चुनौती देकर चुकाई थी। इससे पहले कि वो शैतानी चीज राघव पर हमला करती, अघोरी ने अपने मंत्रों की ताकत से उसे भस्म कर दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो जलकर राख के ढेर में बदल गई और राघव वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा, पूरी तरह हारा हुआ और अब पूरी तरह अकेला। तब अघोरी ने उसे वो कड़वा सच समझाया कि देखो, प्यार का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं होता, बल्कि उसकी यादों को इज्जत देना, उन्हें सम्मान देना होता है। जो चला गया उसे वापस बुलाने की जिद हमेशा तबाही ही लाती है। मौत एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये प्रकृति का एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। राघव को यह सबक बहुत ही दर्दनाक तरीके से मिला। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार जिस्म का नहीं, एहसास का नाम है। एक ऐसा एहसास जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। तो राघव की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? गम और प्यार के बीच आखिर वो कौन सी बारीक सी रेखा है जहां उम्मीद खत्म होती है और एक पागलपन, एक जुनून शुरू हो जाता है? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।